नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात मैंने एक फ़िल्म देखी नेटफ्लिक्स पर और हाल में ही आई है अभी। वैसे तो तेलुगु फिल्म में है मूल रूप से, लेकिन ये हिंदी में भी आई है और जिसका नाम है लकी भास्कर। जी हाँ, लकी भास्कर जो फिल्म है वो उसमें लीड रोल जो है दुलकर सलमान जो हैं, जो मलयालम के बड़े मशहूर और साउथ के बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, उनकी फिल्म है। और इसके जो निर्देशक हैं वेंकी अतलुरी हैं और इसमें मीनाक्षी चौधरी हैं बतौर हीरोइन। मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसका बैकग्राउंड है हर्षद मेहता कांड, जो 1990-92 के बीच हुआ था। और हर्षद मेहता स्कैम बहुत बड़ा स्कैम था। वो शेयर मार्केट और बैंकिंग का मिला जुला करके बहुत बड़ा घोटाला था और उसी के बैकग्राउंड में है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके बाद भी बैंक घोटाले हुए, बहुत से बैंक घोटाले हो रहे हैं। बैंक घोटाले कैसे होते हैं, थोड़ी सी इसकी जानकारी इसमें आपको हो जाएगी। वो बैंक रिसीट होता है। जब एक बैंक जो है दूसरे बैंक को लोन देता है या दूसरे बैंक से कुछ पैसा देता है तो उसको बैंक रिसीट कहते हैं। वो चेक से नहीं होता है। वो बैंक रिसीट जो है वो किसी वाया मीडिया के माध्यम से होता है। कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसके माध्यम से बैंक रिसीट चाहता है और उसके लेन देन में घोटाला हुआ। उसमें भी हुआ था, इस फिल्म में भी है और बाद में भी बहुत सारे घोटाले जो हुए हैं बैंक के, अनगिनत घोटाले उसके बाद भी हुए हैं। लगातार आती रहती है चीज़ें, वो दब गई हैं वो अलग बात है या लोग भूल गए हैं। और हर्षद मेहता कांड लोगों को याद है, इसलिए उसका रेफरेंस दे रहा हूँ या इस फिल्म में है। तो बैंक रिसीट से कैसे, बैंक रिसीट एक बैंक से दूसरे बैंक को जो पैसा जाता है वो बैंक रिसीट, उसको शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है या कैसे इन्वेस्ट किया गया था उस समय, तो उसकी पूरी कहानी है इसमें। और जो शेयर मार्केट के जो ब्रोकर होते हैं वो कैसे पैसा बैंक से निकालते हैं, अपने पास रखते हैं और दूसरे बैंक के पास भेजने के पहले या बिना भेजे हुए भी उसका शेयर खरीद लेते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं उसके ऊपर और फिर उससे कमाई करते हैं। फिर वो सुबह पैसा लगाते हैं और रात में उसको बेच भी देते हैं, तो एक ही रात में या एक ही दिन में बहुत सारा अंधाधुंध कमाई हो जाती है। तो इसमें जो भास्कर नाम का जो व्यक्ति है, जो बैंक में क्लर्क है, साधारण नीचे पोस्ट पे, बड़ी हालत ख़राब है उसकी और बहुत ही नीचे का एम्प्लॉय होने की वजह से, यानी कि जो हायरार्की होती है बैंक में उसमें वो क्लर्कल लेवल पर है, तो वो छोटा मोटा कुछ लोगों को काम का कुछ छोटा मोटा पैसा कमाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ती जाती है, वो बैंक का पैसा निकाल करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करने लगता है। और फिर बैंक रिसीट का मामला होता है जिसमें बैंक के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, हालांकि भास्कर को ये मालूम नहीं है। तो कैसे वो भास्कर बहुत पैसा कमाता है, इससे 100 करोड़ रुपया कमा लेता है, फिर वो विदेश भाग जाता है। लेकिन जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं बैंक के, जो उसको फंसाना चाहते हैं, वो खुद फंस जाते हैं। इसी कहानी पर दिस इज एंटरटेनिंग है लकी भास्कर। और जिसको कहते हैं कि ये अगर आप स्कैम में अगर आपकी दिलचस्पी हो कि बैंक में कैसे बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं, तो हल्की सी झलक जो है इस फिल्म में दोस्तों को आपको देखने को मिलेगी। दुलकर सलमान ने बहुत एक्टिंग की है। अच्छे एक्टर तो हैं ही हैं, उनको कहने की क्या ज़रूरत है। फिल्म में रोमांस का तत्व भी है पत्नी के साथ, यानी मीनाक्षी चौधरी के साथ। उन्होंने बहुत एक अच्छी गृहिणी की भूमिका निभाई है, जो राइटर्स है यानी कि नैतिक है। लेकिन इस फिल्म में नैतिकता और अनैतिकता क्या है, इसका भी एक देखने पर एक रोचक सवाल खड़ा होता है। क्या भास्कर जो बच जाता है इतना बड़ा स्कैम करके, क्या वो नैतिक है, क्या वो मॉरल है, क्या उसकी पत्नी भी सच में मॉरल है? क्योंकि आखिर जो पैसा कमाया है भास्कर ने वो तो गलत तरीके से ही कमाया है। तो ये फिल्म जो है दोस्तों, देखने पर आपको मॉरलिटी और नॉन मॉरलिटी या एथिक और अनएथिकल के बीच में थोड़ी सी आपको सोचने को मजबूर भी करती है। इसलिए फिल्म मुझे थोड़ा सी और भी अच्छी लगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।